प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने हमको फिर एक बार मौका दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। और प्रियो, आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे कि पिछले समय हम लोगों ने गुड फ्राइडे का त्यौहार मनाया। ईस्टर गुड फ्राइडे यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का फेस्टिवल है और उसको गाड़ा गया, और ईस्टर तीसरे दिन जीवित हुआ और उसके बाद उठाया गया और फिर से आने वाला है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे प्रियो, कि यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ और वो उठाया गया। आज हम विशेषकर उन बातों को देखेंगे कि उठाया क्यों गया, क्यों महत्वपूर्ण जरूरी था उठाया जाना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु हमारे मुख से शब्द निकलता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, हमारा मार्गदर्शन कर। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में हमें चलाइए। वचन आपका है, दास आपका है और हम सब आपके हैं। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो कबूल करो पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस पर मरना बहुत महत्वपूर्ण था मानव जाति के लिए, और यीशु मसीह का गाड़ा जाना, जी उठना भी उतना ही महत्वपूर्ण था मनुष्य जाति के लिए, और स्वर्ग पर उठाया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है। और फिर एक दिन वो वापस आने वाला है, दूसरा आगमन होगा, वो भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा आगमन के विषय में भी हम आने वाले समय में देखेंगे, दूसरे और तीसरे आगमन के विषय में। लेकिन आज हम देखेंगे प्रियो कि यीशु मसीह जो है, यीशु प्रभु स्वर्ग पर क्यों उठा लिए गए। यीशु प्रभु क्या कारण था कि स्वर्ग पर उठाए गए। आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, और उसके पहले हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 50 से 53 वचन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम कुछ पॉइंट देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों उठाया गया, क्यों महत्वपूर्ण था, जरूरी था हमारे लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 50 से 53 पद। तब उन्हें बैतनिया तक बाहर लेके गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग होकर और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते थे। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय में भी हम पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय प्रेरितों के काम का उसका 10 वचन से आगे पढ़ेंगे हम लोग। 10 वचन से आगे पढ़ेंगे, 9 वचन से, माफ करना। यह कहकर वह उनसे देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश को देख रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने में उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये परमेश्वर का वचन है।
तो हम आज देखेंगे प्रियो कि क्यों महत्वपूर्ण था मानव जाति के लिए उठाया जाना। सबसे पहली बात हम देखेंगे प्रियो, यूहन्ना 16 अध्याय 7 और 8 वचन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। 8 वचन। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुक्त करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, और फिर तुम न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ कहेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह जाने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि उसने हमको पवित्र आत्मा भेजा। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब मैं जाऊंगा नहीं तो सहायक तुम्हारे साथ में नहीं आएगा। तो यीशु मसीह जो है हमारे लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गया। और वो कहता है कि 14 अध्याय का 15 और 15 वचन में कि जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। प्रियो, सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो मनुष्य का सहायक है, क्योंकि यीशु मसीह जब ऊपर उठाया गया तो शिष्य लोगों ने सोचा कि हम अनाथ हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब तक था तो उनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी और उनको हर बात में वो सहायता करता था। सेवकाई किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से संसार में रहना चाहिए, सब बातें उसने सिखाया। परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, प्रियो, उसको गाड़ा गया, तो चेले लोग निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, परंतु यीशु प्रभु ने पहले से ही कहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उसको मार डाला जाएगा, दफनाया जाएगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पवित्र आत्मा है वो हमारे सर्वदा साथ रहने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको भेजा है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। क्यों अनाथ नहीं छोड़ता है? क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। सुन रहे सब लोग? क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको, मुझको और आपको बनाया है। मेरे प्रियो, हर जाति, हर भाषा, हर गोत्र के लोग, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। अर्थात उसने मेरे और आपके लिए सहायक भेजा है, और सहायक निरंतर hमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें संभालता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें वो जो है हमें हर बात में वो मदद करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु प्रभु ने जब वो इस पृथ्वी पर थे और जीवित होने के बाद शिष्य लोगों को कहा कि तुम यरूशलेम को छोड़ के जाना नहीं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो उठाया जा रहा हूं, परंतु तुम यरूशलेम को छोड़ के जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि उसने कहा कि तुम उस पिता के प्रतिज्ञा की बात जोते रहो। कृत्य के काम 1:4-5 में लिखा है कि यरूशलेम को छोड़कर जाना नहीं और प्रतिज्ञा के बात जोते रहो। वो प्रतिज्ञा थी योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 से 32 वचन तक। और वो कहता है वहां पर योएल नबी के द्वारा वो कहता है पुराने नियम में कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। यस मेरे प्रियो, और कृत्यों के काम 2 अध्याय 17 से 21 वचन में भी वही वचन जो है पतरस जो है पवित्र आत्मा मिलने के बाद वही वचन कहता है मेरे प्रियो।
और वह कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सारे मनुष्य पर उंडेलूंगा। यस मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब आएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा जब तक उतरा नहीं, शिष्य लोग जो है यरूशलेम को गए और वहां लगभग 120 लोग ऊपरी कोठरी पर थे और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो लोग प्रतिज्ञा की, वो जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वे 28 के अनुसार मेरे प्रियो उसकी वो बाट जोह रहे थे। और इसलिए जब पवित्र आत्मा जब दूसरे अध्याय में, पृथ्वी का काम दूसरे अध्याय में जब उतरा तो हम देखते प्रियो कि पतरस जो इनकार करने वाला, 3 बार इनकार करने वाला, वो पतरस खड़ा होता है और वहां परमेश्वर का सुसमाचार बताता, यीशु मसीह के बारे में बताता है और प्रतिज्ञा के विषय में बताता है। और वो वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा, 17 वचन में 2:17 में, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया यह स्वप्न देखेंगे। और वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हम पवित्र किए जाते हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है और हम अकेले नहीं रहते हैं लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। और 3,000 लोगों ने पहली बार जब सुना परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा प्रियो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा था। इसके पहले पतरस जो है इतना प्रभावशाली नहीं था, परंतु प्रभावशाली तब बन गया प्रियो जब पवित्र आत्मा आ गया। हम भी जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है तो हम प्रभावशाली होते हैं और पवित्र आत्मा हमको हमारी सहायता और मदद करता है। मेरे प्रियो, पुराने समय में पवित्र आत्मा जो है लोगों के बीच में था और हम देखते हैं प्रियो कि एक्सोडस अर्थात निर्गमन 14 अध्याय में 19, 20, 24 अध्याय में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो परमेश्वर उनके साथ रहता था। दिन में जो है बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बनकर उनके साथ रहता था। प्रियो, बादल यीशु मसीह का प्रतीक है और आग जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है। परंतु जब तक यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया तब तक इस पृथ्वी पर उंडेला नहीं गया था प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी का काम दूसरे अध्याय में पेंतिकुस्त का पर्व जब आया, पेंतिकुस्त का जब यीशु मसीह मरने के 50वें दिन का पेंतिकुस्त का पर्व मनाया जाता था, अर्थात यीशु मसीह जब मरा उस दिन फसह का पर्व था और फसह के 50 दिन बाद में पेंतिकुस्त का पर्व आता है और पेंतिकुस्त के पर्व के दिन जो है पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ। और हम देखते हैं प्रियो कि 3,000 लोग वहां पर बचाए गए, उसके बाद 5,000 लोग बचाए गए और उसके बाद हजारों लोग बचाए गए प्रियो। और आज भी पवित्र आत्मा है, आज भी पवित्र आत्मा है। जब हम उसको बोलते हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते और कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल दे, निश्चित रूप से वो आपके जीवन को बदल देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा सहायक है। जैसा आदम के लिए एक सहायक, पुरुष के लिए एक स्त्री के रूप में सहायक के रूप में दिया है, वैसा ही कलीसिया को जो है पवित्र आत्मा दिया गया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह उठाए जाने का पहला जो कारण है वो है पवित्र आत्मा को भेजना। इस संसार में बहुत सारे लोग आए, कोई भी जो बहुत सारे लोग मर गए और गाड़े गए परंतु जी नहीं उठे, लेकिन यीशु मसीह जी उठा है हमें और वो ऊपर उठाया गया प्रियो। और पुराने नियम के संत में जो है हम देखते हैं कि सिर्फ 2 लोग उठाए गए, अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय 24 वचन में हनोक जो था वो उठाया गया, उसने शारीरिक मृत्यु नहीं देखा। और दूसरा राजा हम 2 अध्याय 11 वचन में देखते हैं कि एलिया जो है वो भी उठाया गया। परंतु प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेरे प्रियो, जब हम उठाए जाएंगे उसके बाद में जो महाक्लेश का समय आएगा तब जो है एलिया और हनोक जिन्होंने शारीरिक मृत्यु नहीं देखा वह आएंगे और वो यहाँ पृथ्वी पर
शरीर को छोड़ देंगे, अर्थात वो शरीर में मृत्यु में मरेंगे, तब उनको नया शरीर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 9:27 में कि मनुष्य का एक बार मरना जरूरी है। जब हम इस पृथ्वी पर है तो शरीर में बनाए गए हैं, और शरीर जो है इस मिट्टी का है, उस धरती का, इसलिए शरीर को छोड़कर जाना है। और जब हम शरीर को छोड़कर जाते हैं मेरे प्रियो, और सबोपदेशक 12:7 में लिखा है कि मिट्टी मिट्टी में मिलती है, परंतु आत्मा जो है परमेश्वर के पास जाती है जहां जिसने उसे दिया है। अर्थात रेस्टिंग प्लेस में हमारी आत्मा रहती है, और न्याय के दिन हमको परमेश्वर अलग अलग करेगा। जिनके पास यीशु मसीह होगा, वह जिनके पास पवित्र आत्मा होगा, और जिनके पास यीशु प्रभु होगा, उनको स्वर्ग में मिलेगी जगह। और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है, तो नरक में वहां पर तड़पना पड़ेगा। परंतु नरक जो है परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, इस बात को ध्यान देना है। नरक शैतान के लिए बनाया गया है, उसके दूतों के लिए बनाया गया है। परंतु मनुष्य अपने कठोरता के कारण, अपने बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता के कारण, बहुत ज्यादा होशियारी मारने के कारण जो है, अपने घमंड के कारण जो है वो जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई विनाश हो, हर एक को जो है वह मौका देता है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। वो पवित्र आत्मा आपको देगा, वो अपने साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देगा और कभी त्यागेगा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ऊपर उठाया क्यों गया है। दूसरा पॉइंट यह है प्रियो कि इब्रानी 9 अध्याय 12 वचन में हमारा जो प्रायश्चित का लहू था, वो लहू का कटोरा लेकर, लहू जो उसने अपना लहू जो क्रूस पर बहाया गया, लहू का एक एक बूंद, एक एक कतरा जो है वो एक कटोरे में उसने लिया, और वो कटोरा लेकर प्रभु परमेश्वर पिता के पास गया, और वहां पर उसने बताया कि हे पिता, मैंने मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहाया है, और इनको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, उनके पापों को धो दीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता से वो वह रिक्वेस्ट करता है प्रियो, और वो लहू को देखकर परमेश्वर हमको क्षमा कर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ही लहू के द्वारा पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया। पुराने समय में हम देखते प्रियो कि मनुष्य पापों के लिए भेड़ और बकरियों का लहू को बहाते थे, अर्थात बलिदान करते थे। भेड़ बकरी, पंडुकी और कबूतरों का बलिदान करते थे, और हर साल उस प्रकार से करते थे। और साल में एक बार महायाजक जो है महापवित्र स्थान में जाता था, और हम देखते प्रियो कि इस प्रकार से वो बलिदानों को पशु का करते थे। परंतु उसके द्वारा मनुष्य के पाप धो नहीं दिए जाते थे, परंतु 1 साल के लिए ढांप दिए जाते थे। परंतु हम देखते प्रियो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक योजना बनाई, और अपने बेटे को ही उसने भेजा मेमना बनकर, और यीशु मसीह जो है मेरे और आपके लिए मेमना बना, उसका पवित्र लहू बहाया गया, और पवित्र लहू के द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा हुए। रोमियो 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है कि सब मनुष्य ने पाप किया। 6 वचन में लिखा है, 6:23 में लिखा है रोमियो के कि पाप की मजदूरी मौत है। और रोमियो 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। और फिर रोमियो 10:13 में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा, उसका लहू हमारे जीवन के ऊपर लगाएगा, पापों की क्षमा मांगेगा, वह उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए 2 बातें रोमियो 10:9-10 में लिखा हुआ है कि यदि तू मन से विश्वास करेगा और मुझसे अंगीकार करेगा तो निश्चय उद्धार पाएगा, छुटकारा मिलेगा। जब तक यीशु मसीह ने लहू का कटोरा स्वर्ग में पिता के पास नहीं गया, महापवित्र स्थान जो स्वर्ग में रखा है प्रियो, वहां पर जब तक पहुंचा नहीं, तब तक मनुष्य जाति का छुटकारा नहीं हुआ। केवल यीशु मसीह का मरना ही काफी नहीं था, यीशु मसीह का गाड़ा जाना ही काफी नहीं था, परंतु वो जो पवित्र लहू उसने जो पृथ्वी पर बहाया है, उसको लेकर जाना बहुत जरूरी था। और इसीलिए मेरे प्रियो वो लेकर गया, और तब उसका पवित्र लहू मेरे और आपके जीवन के ऊपर लगता है, तो मैं और आप जो है शुद्ध और पवित्र होते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु प्रभु का लहू
पवित्र लहू बहाया गया, वो पवित्र था, उसमें कोई दोष नहीं था। और प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसके हाथ पैर में खिले ठोके गए प्रियो, लहू की धारा बह गई, कांटों का ताज पहना गया सर पर, पसली में भाला मारा गया, पीठ पर कोड़े की मार दिया उसको, और क्रूस उठाकर चला प्रियो। और इसके द्वारा उसका लहू का एक एक बूंद जो है मनुष्य जाति के पापों के लिए बहाया गया, चाहे कोई जाति के क्यों ना हो, कोई धर्म के क्यों नहीं हो प्रियो। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा होकर स्वर्ग पर गया, और आज वह मेरे और आपके लिए वहां पर जो है वो पवित्र लहू है। और पवित्र शास्त्र कहता है, निर्गमन उसका 12 अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा हुआ है कि जब मृत्यु तुम्हारे सामने से जाएगी, तो जब लहू तुम्हारे अलंगों पर, तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे जीवनों पर दिखेगा, मैं मृत्यु को कहूंगा कि मृत्यु तुम उस घर को छोड़ जाओ और आगे चले जाओ। मेरे प्रियो, जब हम लोगों के ऊपर में यीशु प्रभु का लहू लगाते हैं, अर्थात यीशु प्रभु हमारे पापों को शुद्ध करता है, तो हम पवित्रता की ओर चलते हैं और हमारा जीवन शुद्धता की ओर जाता है और नाश करने वाला जाता है जब हमारे एरिया से, तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा जीवन को छोड़कर वो दूसरे इधर चले जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मेरा और आपका छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है। और इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि उसका लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने गुनाहों को माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों को पश्चाताप करते हैं, निश्चित रूप से वो क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और इसलिए हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महापवित्र स्थान जो स्वर्ग में है प्रियो, पिता परमेश्वर है बैठा वहां पर, यीशु मसीह वहां पर बैठा हुआ है, और वो लहू का कटोरा गवाही दे रहा है कि पृथ्वी पर मैंने मनुष्य जाति के लिए रक्त बहाया है। और इसलिए आज एक मनुष्य यदि हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, और पवित्र शास्त्र कहता है कि मुंह से अंगीकार कर, मन से विश्वास कर, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। यस मेरे प्रियो, और प्रभु हमारे नामों को जीवन की पुस्तक में लिख देता है, और अंतिम समय में जब न्याय होगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जीवन की पुस्तक में जो है नाम दिखेगा, वो नाम देखकर आपको छोड़ जाएगा, अर्थात आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी प्रियो। यदि नाम नहीं लेगा तो हमको नरक में तड़पना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है प्रियो कि यीशु मसीह क्यों हमारे जो है स्वर्ग पर उठा लिया गया। तीसरी बात यह है प्रियो कि वो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए गया। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 से 4 वचन में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, जैसे परमेश्वर पर विश्वास करते हो मुझ पर भी विश्वास की करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जब वापस आऊंगा तो मैं अपने साथ में ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, हम अगर छोटा सा घर बनाते हैं तो बनाने में समय लगता है, तो यीशु मसीह जो गया हमारे लिए घर बनाने के लिए गया, वो घर बना रहा है मेरे प्रियो, सिंहासन बना रहा है हर एक के लिए प्रियो, और हम सब लोग जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। स्वर्ग में यीशु मसीह के पास, पिता के पास रहेंगे प्रियो। वहां ना तकलीफ है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना बीमारी है प्रियो, वहां पर आनंद ही आते हैं। और हम देखते प्रियो कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम देखते हैं वो घर को देखते हैं। परमेश्वर ने पहले से हमको बताया कि वो घर कैसा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घर चौके सोने का होगा, और उसके फाटक जो है मेरे प्रियो, और उसके हम देखते हैं कि वो वहाँ की जो नगर है, यहाँ हम देखते हैं कि मोतियों के हैं, और हम देखते हैं कि हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं, और वहाँ पर शांति शांति है। नया यरूशलेम को हम वहाँ पर देखते प्रियो। यरूशलेम का अर्थ होता है शांति का स्थान। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप प्रकाशित वाक्य 20:4 में लिखा है कि सिंहासन पर बैठकर हम लोग परमेश्वर पिता के पास रहेंगे, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी वहां पर रहेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 12 से 16 वचन हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी वहां पर रहेगा।
यीशु प्रभु भी हमारे साथ रहेगा। कितना सौभाग्यशाली बात है कि मैं और आप पिता के पास, पिता के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 वचन तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि ये पृथ्वी पर का डेरासरी का घर जब गिराया जाएगा, तुम्हें स्वर्ग में अनंत काल के लिए वो घर दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम जैसे भी है, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है, पिता को ग्रहण करना है। वो हमको अपने घर ले जाने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह के आजू बाजू में जो क्रूस पर था, तो आजू बाजू में 2 डाकू थे, और यीशु प्रभु और एक डाकू ने विश्वास किया, एक डाकू ने नहीं किया। तो यीशु प्रभु ने उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अर्थात यीशु मसीह ने उसको डायरेक्ट स्वर्ग नहीं लेके गया, परंतु उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब वो रेस्टिंग प्लेस में वो जब जी उठा, तो सबसे पहले जो है उन आत्माओं को जो मरे हुए थे और सुसमाचार सुनाया और उनको बांध के जो है उनको लेके गया मेरे प्रियो, और वहां पर रेस्टिंग प्लेस में छोड़ दिया, डाकू को भी छोड़ दिया, और फिर वापस आया मेरे प्रियो, और वो कुंजी उसने हासिल की। और इसलिए मैं और आप जो है कैसे भी हो प्रियो, मैं और आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से वो अपने घर में हमको लेके जाता है। लूका का 15 अध्याय 20 वचन में कहता है कि वो जो उड़ाऊ पुत्र जब पश्चाताप कर जब करके जब वापस आया प्रियो, तो पिता ने ग्रहण किया। हमको भी परमेश्वर ग्रहण कर रहा है, करता है और करता रहेगा। आमीन। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको हमारे जीवन में वो उद्धार मिलता है। चौथी जो बात है प्रियो कि यूहन्ना के 17 अध्याय 20 और 21 वचन में ऐसा लिखा हुआ है प्रियो कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है, ताकि मैं और आप छुटकारा प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, और एकता के लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे एकता के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रियो। और इसीलिए वो मध्यस्थी वहां पर है, वो बैठा हुआ है हमारे तरफ से। वो वहां पर पिता को वो कहता है कि पिताजी, संसार के लोगों को बचा लीजिए, उन लोगों को जो विश्वास करेगा। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। वो हमारे लिए विनती कर रहा है मेरे प्रियो। और इसलिए हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं। वो वकील बनकर हमारे लिए वो वहां पर जो है हमारा मुकदमा लड़ता है, क्योंकि हम पापी होने के कारण हमारे ऊपर में मुकदमा चल रहा था, परंतु वो वकील बनकर वहां पर पिता के पास कहता है कि पिताजी, इनके पाप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने लहू बहाया इनके लिए, इसीलिए इनको अपने घर में ले लीजिए पिताजी, इनको बुला लीजिए, इनको छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, आशीष दीजिए। और इसलिए मुझको और आपको भी जो है लोगों के लिए प्रार्थना करना है, और प्रार्थना यीशु के नाम से करना है। यूहन्ना 14:13-14 में लिखा हुआ है कि जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तो मैं वो प्रार्थना को सुनूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना इसलिए प्रिय कि वो पवित्र था, उसका लहू पवित्र था, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। कोई भी जीवित होकर स्वर्ग पर नहीं गया। इसलिए यीशु मसीह का नाम पवित्र नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो नाम है यीशु मसीह का नाम, जिस नाम में छुटकारा है, चंगाई है, आशीष है मेरे प्रियो। इसलिए मैं और आप जो है लोगों के लिए प्रार्थना करने की बहुत जरूरी है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 से 3 वचन तक वो कहता है, पौलुस कहता है कि विनती, प्रार्थना और निवेदन सब लोगों के लिए की जाए, राजाओं के लिए की जाए, अधिकारियों के लिए की जाए और सारे लोगों के लिए की जाए। इसलिए मैं और आप भी प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको कहा है। मैं और आप मध्यस्थी की प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वो लोग बचाए जाए। और इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, भजन संहिता 2:8 में लिखा है कि तुम मुझसे मांग तो मैं जो है लोगों को बचाऊंगा। और इसीलिए लोग बहुत तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है मेरे प्रियो। उनके घर में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह देने के लिए मुझको आपको आया है। और जब हम प्रार्थना करते हैं वो लोग बचाए जाते हैं। प्रकाश हम प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में देखते हैं कि सामरिया नगर में जब फिलिप्पुस गया तो वहां प्रार्थना की उस नगर के लिए, और वो नगर में प्रभु का संदेश दिया, सुसमाचार दिया, यीशु मसीह के बारे में बताया, और वो नगर बचाया गया। उन्होंने विश्वास किया प्रिय, और पूरा नगर बचाया गया।
और निनवे शहर में जब योना चला गया, वहां पर प्रार्थना की और सुसमाचार बताया, और हम देखते प्रियो कि निनवे शहर के पूरे लोग बचाए गए। जो 1,20,000 केवल पुरुष थे, उनकी परिवार जो है अगर पकड़ेंगे प्रियो तो बहुत सारे लोग होते हैं, और पूरा नगर बचाया गया। मेरे और आपकी प्रार्थना के द्वारा हमारा नगर, हमारा शहर, हमारा देश बचाया जा सकता है। इसलिए विकट परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना है, तब जो है प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। पांचवी जो बात है वो हमको आशीष देने के लिए जो है वो गया है। आशीष देने के लिए यूहन्ना 24 अध्याय में हम देखते प्रियो कि 51, 50, 51 वचन कहता है कि यीशु मसीह जब ऊपर उठाया गया तो उनको आशीष दी। इसके पहले भी आशीष दिया था यीशु प्रभु ने, परंतु वो आशीष अलग थी। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की आशीष अलग है प्रियो, ये स्वर्गीय आशीष है। इसलिए मलाकी 3 अध्याय में लिखा हुआ है 10, 11, 12 में कि मैं तुम्हारे लिए कपाटे खोलूंगा, स्वर्ग के दरवाजे खोलूंगा। यस मेरे प्रियो, आकाश के झरोखे खोलूंगा और खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष आएगी। वो आशीष हमें भेजने के लिए गया है मेरे प्रियो। वो आशीष मेरे और आपके जीवन में आएगी, निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि उसने यह उत्पत्ति 12 अध्याय 2-3 वचन अगर पढ़ते हम लोग तो अब्राहम के साथ वाचा को बांधा था। अब्राहम को कहा था, अब्राहम मैं तुझ पर आशीष उड़े दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा और तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, भूमंडल के सारे लोग अब्राहम के द्वारा आशीष को पाते हैं, क्योंकि अब्राहम विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसलिए मेरे और आपको प्रियो अब विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी पुराने नियम में प्रभु लोगों को कहता था और ये कहता था अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हो, और अब्राहम से भी वाचा बांधा, इसहाक को भी वाचा बांधा, याकूब के साथ भी वाचा बांधा। उसने कहा कि जिसको तुम आशीष दोगे मैं आशीषित करूंगा। मुझे और आपको भी यीशु प्रभु ने मत्ती के 10वें अध्याय में 12 से 15 वचन हम पढ़ते हैं, लूका के 10वें अध्याय में पढ़ते तो वहां पर यीशु ने कहा, जब तुम जाओ किसी के घर में तो उस घर में तुम आशीष के शब्दों को बोलो, कल्याण के शब्दों को बोलो, और कहो कि इस घर में आशीष रहे। तुम्हारे आशीष कल्याण उस घर में रहेगा। यदि वो घर के लोग आशीष लेने के लिए योग्य है तो घर में रहेगा, यदि आशीष लेने के लिए योग्य नहीं है तो वो वहां पर कल्याण नहीं रहेगा, और वहां से धूल झाड़ कर आप चले जाना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु ने मुझको और आपको आशीष देने के लिए ठहराया है मेरे प्रिय। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबोपदेश माफ कीजिए, व्यवस्था 28 अध्याय में 1 से 14 तक जो है आशीष है, वो आशीष है मेरे और आपके जीवन के लिए। घर में आएगा आशीषित हो जाएगा, घर के बाहर आशीषित हो जाएगा, तेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे, जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें आशीष होगा, और जो जो तू कार्य करेगा वो आशीषित हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि कई बार लोगों के जीवन में आशीष नहीं दिखते, दुख तकलीफ है, परेशानी है, परंतु यीशु मसीह ने जाते जाते स्वर्ग में जाते जाते आशीष दी है, अर्थात आशीष के शब्दों को कहा है, और इसीलिए मैं और आप जो है आशीष के हकदार है। और इफिसियों 1:3 में लिखा हुआ है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष हमको दी है, हमको सब प्रकार की आशीष प्रभु ने दी है। इसलिए मैं और आप आशीष के हकदार है। मैं और आप जो है विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आशीष दिए जाते हैं। और छठवा जो पॉइंट है वो प्रियो कि उसने जाते समय मनुष्य को दान दिए। जब वो गया प्रियो, इफिसियों 4:8 में लिखा है कि उसने हमको दान दिए, है ना। और 21 प्रकार के वरदानों के बारे में मैंने आपको बताया था प्रियो, दान दिए, है ना, वरदान दिए, दान दी उसने, और मुझको और आपको वो दानों को लेना है और मुझको और आपको इस्तेमाल करना है। जब आप इस्तेमाल करेंगे प्रियो तो वो अच्छा रहेगा। जब कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो खराब हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लो एक गाड़ी बहुत समय से वो रखी है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो जंग खा जाएगी प्रियो, जंग खा जाएगी। इसलिए हमें इस्तेमाल करना है उन दानों को, उन वरदानों को। प्रभु यीशु मसीह आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे द्वारा अद्भुत कामों को करना चाहता है। और वो इसलिए गया मेरे प्रियो कि मैं और आप इस पृथ्वी पर है, और उसने जो है मुझको और आपको वो काम दिया है, और वो काम यह है प्रियो कि उसका अधूरा काम जो परमेश्वर के राज्य का काम है वह जो है मुझको और आपको करना है। इसलिए इफिसियों 4:8 में लिखा हुआ है, वो ऊंचों पर चढ़ा और बंधुआई को बांध लेके गया और मनुष्य को दान दिए।
यस मेरे प्रियो, उसने दान दी और उन दानों को हमें इस्तेमाल करना है। 6 पॉइंट मैंने बताया आपको। पहला ये बताया कि यीशु मसीह इसलिए गए कि पवित्र आत्मा वो हमारे लिए भेजा उसने। दूसरा, उसने पापों का प्रायश्चित का जो बलिदान का लहू है वो महापवित्र स्थान में लेके गया। तीसरा, हमारे लिए जो है वो स्वर्ग में घर और सिंहासन बनाने के लिए गया। चौथा जो है हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है और मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पांचवा जो है हमको आशीष दिया उसने, मैं और आप भी आशीष के हकदार, मैं और आप लोगों को आशीष देना है। और छठवीं बात जो है उसने जो है मनुष्य को दान दिए है, दान और दान से भर दिया है। इसलिए मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगले समय में हम देखेंगे कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन के विषय में। मेरे प्रियो, जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि यीशु पर विश्वास कीजिए, पूर्ण मन से विश्वास कीजिए, अपने पापों का अंगीकार कीजिए और कहिए कि यीशु को मेरा प्रभु है। आप कोई भी जाति धर्म के क्यों ना हो प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह जात धर्म बदलने के लिए नहीं आया है, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन को स्वर्ग में ले जाने के लिए, आपके जीवन को आपकी आत्मा का उद्धार करने के लिए, तारण करने के लिए, बचाने के लिए आया है। इसलिए मैं और आप जो है उस बात को ध्यान दिए कि यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना और ऊपर उठाया जाना आशीषित है। इसलिए आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीसस, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस समय में, यदि आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो मेरे प्रिय अपनी आंखें लगाकर अब प्रभु से माफी मांगे। प्रभु से कहे कि प्रभु मैं मुझे क्षमा कीजिए, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए, आप मेरे उद्धारकर्ता बनिए, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन में आइए। यस प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं जो वचन दिया उस वचन को आशीषित कर प्रभु जी, और जितने लोगों ने वचन को सुना उनके जीवन में कार्य कर। हम सबको पवित्र हाथ में सौंपते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुना कबूल कर देता है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।